चलिए, आज सौर मंडल के अंदरूनी हिस्सों की एक जबरदस्त यात्रा पर निकलते हैं। हम देखने वाले हैं सूरज के सबसे करीबी 4 ग्रहों को, हमारे अपने चट्टानी पड़ोसियों को। तो तैयार हो जाइए। ये कोई ऐसी वैसी यात्रा नहीं होने वाली। हम बुध की झुलसा देने वाली गर्मी से लेकर मंगल की एकदम बर्फीली सतह तक का सफर करेंगे। और क्या ये बात पता है कि मंगल पर हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? नहीं? तो चलिए आज इसी के बारे में पता करते हैं। लेकिन हाँ, इस टूर को शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये स्थलीय ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आखिर होते क्या हैं। देखिए, स्थलीय ग्रहों को टेल्यूरिक ग्रह भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है पृथ्वी जैसा। मतलब इनकी एक ठोस चट्टानी सतह होती है जिस पर टेक्निकली खड़ा हुआ जा सकता है। हालांकि ज्यादातर पर ऐसा करने की सलाह तो कोई नहीं देगा। तो इन चारों ग्रहों में कुछ चीजें कॉमन हैं। सबकी सतह चट्टानी है। ये गैस के बड़े बड़े ग्रहों की तुलना में बहुत छोटे हैं, लेकिन ज्यादा डेंस यानी सघन हैं। और हाँ, ये सूरज के सबसे करीब ऑर्बिट करते हैं। पर इनके वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ शुक्र है जिसका वायुमंडल किसी प्रेशर कुकर जैसा है, तो दूसरी तरफ बुध जहां वायुमंडल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब हम अपने टूर के सबसे खतरनाक हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमारा सामना होगा सोलर सिस्टम के 2 सबसे गर्म, सबसे मुश्किल ग्रहों से। और हमारा पहला स्टॉप है बुध यानी मर्क्यूरी। ये ग्रह सूरज का चक्कर इतनी तेजी से लगाता है कि इसका नाम स्पीड के रोमन देवता मर्क्यूरी के नाम पर रखा गया था। काफी सही है ना? बुध का तापमान तो बस पूछिए मत, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा ऊपर नीचे होता है। वजह? इसका वायुमंडल गर्मी को रोक ही नहीं पाता। तो दिन में टेम्परेचर पहुंच जाता है 430 डिग्री सेल्सियस तक और रात में सीधा -180 डिग्री। जरा सोच कर देखिए, दिन में उबल जाना और रात में बर्फ बन जाना। और एक बड़ी मजेदार बात, बुध पर एक साल पृथ्वी के सिर्फ 88 दिनों का होता है। सिर्फ 88 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि बुध पर हर 3 महीने में जन्मदिन मनाने का मौका मिल सकता है। चलिए अब चलते हैं शुक्र यानी वीनस की ओर। इसे अक्सर पृथ्वी की शैतान जुड़वा बहन भी कहा जाता है। देखने में तो बहुत शांत लगता है, लेकिन इसकी सतह किसी जहन्नुम से कम नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि शुक्र बुध से ज्यादा गर्म है, जबकि ये सूरज से ज्यादा दूर है। ऐसा कैसे? इसकी वजह है इसका घना कार्बन डाइऑक्साइड से भरा वायुमंडल। ये एक मोटे कंबल की तरह गर्मी को अंदर ही कैद कर लेता है, और इसी वजह से ये हमारे सोलर सिस्टम की सबसे गर्म जगह है। शुक्र की एक और अजीब बात है इसका घूमना। ये बाकी ज्यादातर ग्रहों के मुकाबले उल्टी दिशा में घूमता है। सोचिए, इसे रेट्रोग्रेड रोटेशन कहते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि शायद अरबों साल पहले कोई बहुत बड़ी टक्कर हुई होगी जिसने इसके घूमने की दिशा ही पलट दी। तो हमारे टूर के ये पहले 2 स्टॉप्स दिखाते हैं कि वायुमंडल कितना कितना ज्यादा जरूरी है। एक तरफ बुध जो गर्मी रोक ही नहीं पाता, और दूसरी तरफ शुक्र जो गर्मी को बाहर जाने ही नहीं देता। तो सोचिए, एक भट्टी में रहना बेहतर है या एक फ्रीजर में? जवाब शायद दोनों में से कोई नहीं है। चलिए अब इस झुलसा देने वाली गर्मी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सोलर सिस्टम के उस हिस्से में चलते हैं जहां हालात थोड़े बेहतर हैं। और ये आ गए हम अपने घर पृथ्वी पर। हमारा नीला ग्रह, ये हमारा बेसलाइन है, वो पॉइंट जिससे हम बाकी दुनिया को समझते और परखते हैं। पृथ्वी की सबसे खास बात क्या है? इसकी सतह पर मौजूद तरल पानी और ऑक्सीजन से भरपूर वायुमंडल। सच पूछिए तो यही वो 2 चीजें हैं जिनकी वजह से यहाँ जीवन पनप सका, और यही बात इसे हमारे सोलर सिस्टम में बिल्कुल अनोखा बनाती है। और यही तो सबसे बड़ी बात है ना? अब तक पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही अकेली ऐसी जगह है जिसके बारे में हम 100% कह सकते हैं कि यहाँ जीवन है। और अब हमारी इस शानदार यात्रा का आखिरी पड़ाव, मंगल ग्रह, जिसे इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड या सीधी भाषा में कहें तो जंग की वजह से लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल असल में एक बहुत ही ठंडी और सूखी दुनिया है। इसका एवरेज टेम्परेचर अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंडा है, और इसके 2 छोटे छोटे चांद भी हैं, फोबोस और डीमोस। पता है इनके नाम का मतलब क्या है? डर और आतंक। सिर्फ इतना ही नहीं, मंगल पर हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी है, ओलंपस मॉन्स।
ये माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। 3 गुना! सोचिए, अगर कोई इसके शिखर पर खड़ा हो तो उसे इसका बेस, इसकी जमीन दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो तो क्षितिज के भी पार होगी। तो हमने 4 बहुत ही अलग-अलग दुनियाओं की सैर की। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि इन सब में आखिर कॉमन क्या है। क्या है वो चीजें जो इन्हें जोड़ती हैं? इन सभी ग्रहों की एक कॉमन हिस्ट्री है। सब पर उल्कापिंडों की बमबारी हुई है, सबके अंदर कभी न कभी ज्वालामुखी फटे हैं और इन सभी के पास एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र भी है, भले ही वो कितना भी कमजोर क्यों न हो। ये चार्ट इस बात को बिल्कुल साफ दिखाता है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बहुत मजबूत है, एक शील्ड की तरह, जो हमें सूरज के खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। सच तो ये है कि इसके बिना पृथ्वी पर जीवन शायद मुमकिन ही नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ बुध का क्षेत्र बहुत कमजोर है और शुक्र और मंगल का तो लगभग ना के बराबर है। तो अब थोड़ा भविष्य की बात करते हैं। आखिर साइंटिस्ट मंगल ग्रह पर जीवन क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि वहां अरबों साल पहले तरल पानी बहने के पक्के सबूत मिले हैं और इसीलिए आज भी वहां प्राचीन या मौजूदा माइक्रोबियल लाइफ यानी सूक्ष्म जीवों के निशान ढूंढे जा रहे हैं। तो चलिए इस सफर को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। पृथ्वी अभी तक जीवन वाला अकेला ग्रह है जिसे हम जानते हैं, पर क्या यह हमेशा ऐसा ही रहेगा? अगली बार जीवन के सबूत हमें कहाँ मिल सकते हैं? यही वो सवाल है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन को इतना ज्यादा रोमांचक बना देता है।